नमस्ते ट्रेडर्स। ट्रेड मंत्रा और डीकोड विद दुर्गेश के आज के इस स्पेशल मॉर्निंग ब्रीफिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 मई 2026 की सुबह है और यकीन मानिए भारतीय शेयर बाजार आज एक बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। वीकेंड पर जो भी ग्लोबल हलचल हुई है और आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी हमें जो संकेत दे रहा है, उन सबको मिलाकर हम तैयार करने वाले हैं आज का एकदम सटीक और एक्शन पैक्ड प्री मार्केट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। हम यहाँ रोजाना मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए प्री मार्केट एनालिसिस और मार्केट क्लोज होने के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेकर आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, मार्केट के हर मूव के लिए आपको डेटा और चार्ट्स के साथ पहले से तैयार रखना। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। आज हम कवर करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स और न्यूज़, निफ्टी का सेटअप और मार्केट डेटा, सेक्टर ट्रेंड्स और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, कुछ की स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, आईपीओ मार्केट के ताज़ा अपडेट्स और आखिर में हम डिस्कस करेंगे अपना फाइनल आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स और वहां से आ रही बड़ी खबरों के साथ। देखिए, ग्लोबल संकेतों की बात करें तो पिक्चर थोड़ी डराने वाली है। गिफ्ट निफ्टी हमें सीधा सीधा करीब 75 पॉइंट्स के भारी गैप डाउन का इशारा कर रहा है। मतलब ओपनिंग ही काफ़ी वीक होने वाली है और ये एक क्लियर बियरिश सेटअप है। इसके साथ ही अगर आप इंडिया विक्स को देखें तो वो बढ़कर 14.85 पर आ गया है। 2.1% की बढ़ोतरी। बढ़ता हुआ विक्स मतलब बढ़ती हुई वोलेटिलिटी और मार्केट में सावधानी का माहौल। और इस घबराहट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $100 का साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ दिया है और अब ये $101.12 पर ट्रेड कर रहा है। हुआ ये है कि वीकेंड पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अचानक से तनाव बढ़ा है और इसी वजह से क्रूड ऑयल में ये जबरदस्त स्पाइक आया है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए आप जानते ही हैं, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी से भी कई अहम ट्रिगर्स हमारे सामने हैं। अमेरिका में अप्रैल का जॉब्स डेटा 115 के आया है, जबकि मार्केट उम्मीद कर रहा था सिर्फ 62 के की। इसका सीधा सा मतलब है कि हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स का जो डर था वो अभी बना रहेगा। कल आने वाला यूएस सीपीआई डेटा मार्केट के लिए काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। साथ ही फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है और केविन वॉर्स नए फेड चेयर बन सकते हैं, इस पर भी सबकी नज़र है। इन सब टेंशन के बीच टेक सेक्टर के लिए बस एक अच्छी खबर है। एप्पल और इंटेल के बीच एआई चिप्स को लेकर एक बड़ी डील की खबरें आ रही हैं। अब ग्लोबल टेंशन को साइड में रखते हैं और देखते हैं निफ्टी का सेटअप और हमारा अपना मार्केट डेटा आज क्या कह रहा है। मार्केट में इस वक्त एक जबरदस्त रस्साकशी यानी एक क्लासिक टग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ हमारे एफआईआईज हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ये पूरी तरह से बेरिश सेंटिमेंट दिखा रहे हैं और इन्होंने 4110 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की है। इनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी 35 से 40% के आसपास है, जिसका मतलब है कि ये अभी भी शॉर्ट साइड पर हैवी पोजीशंस लेकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज मार्केट के हीरो बने हुए हैं। वो 6748 करोड़ रुपए की शानदार खरीदारी करके बाजार को गिरने से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब इन सब के बीच हमारे लिए एक्शन लेने वाले लेवल्स कौन से हैं? निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल एक बेहद मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों, आज सबसे ज्यादा फोकस आपको बैंक निफ्टी पर रखना है। 55,000 का लेवल आज के सेशन के लिए एकदम मेक और ब्रेक पॉइंट है। अगर ये सपोर्ट किसी भी वजह से टूटता है तो मानकर चलिए कि गिरावट 54,500 की तरफ और भी तेज हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्टर ट्रेंड्स की और देखते हैं कि इन्फ्लेशन का प्रेशर कहां-कहां महसूस हो रहा है। देखिए, क्रूड ऑयल और बढ़ते इन्फ्लेशन का ये जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर है वो अलग अलग सेक्टर्स को अलग तरीके से हिट कर रहा है। बढ़ते क्रूड और बॉन्ड यील्ड्स की वजह से पीएसयू बैंक्स और ऑटो सेक्टर पर आज साफ साफ दबाव देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर की बात करें तो यूएस सीपीआई डेटा से पहले यहां थोड़ी सुस्ती रहने के ही आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी और सोलर स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सरकार का पूरा फोकस 500 गीगावाट के रिन्यूएबल टारगेट पर है। वहीं प्राइवेट बैंक्स न्यूट्रल से पॉजिटिव जोन में लग रहे हैं, जहां निचले स्तरों पर बाइंग आ सकती है। अब जरा इस बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट को देखिए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर गिरकर 0.85 पर आ गया है। ये एक सोल्ड आउट यानी ओवरसोल्ड पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट में इन निचले स्तरों से हमें एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर आज भी भारी बिकवाली ही हावी रहेगी।
आइए अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो आज हमारे और आपके रडार पर रहने वाले हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ स्टॉक्स पर बिल्कुल पक्की नजर रखनी है। टाइटन ने तो कमाल ही कर दिया है। अपने शानदार Q4 नतीजों के बाद ये 4,585 रुपए के एक नए हाई पर पहुंच गया है और यहां तगड़ा बुलिश मोमेंटम है। HDFC बैंक इस वक्त अपने 1,500 रुपए के क्रिटिकल सपोर्ट पर खड़ा है, जहां से एक बाउंस बैक की पूरी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल के $100 पार करने की वजह से BPCL और HPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन्स पर आज भारी दबाव आ सकता है। और हां, सोलर स्टॉक्स जैसे KPI ग्रीन और टाटा पावर अपनी भारी भरकम ऑर्डर बुक के चलते आज फुल एक्शन में रहेंगे। एक और स्टॉक जो काफी सुर्खियों में है वो है रियल एस्टेट सेक्टर से ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1,179 रुपए कर दिया है। ये मौजूदा स्तर से करीब 55% का भारी अपसाइड है। ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? दरअसल कंपनी के अग्रेसिव सेल्स बुकिंग एस्टिमेट्स और उनके बढ़ते हुए होटल पोर्टफोलियो एक्सपेंशन से। चलिए अब आ जाते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ, यानी IPO मार्केट के ताजा अपडेट्स पर। यहाँ सबसे बड़ी एक्साइटमेंट NSE के मेगा IPO को लेकर बनी हुई है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बल्कि करीब 23,000 करोड़ रुपए का मैसिव IPO होने वाला है। उम्मीद है कि जून तक इसका DHRP फाइल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम SME सेगमेंट की बात करें तो 12 मई को 2 नए IPO खुल रहे हैं, RFBL फ्लेक्सीपैक और गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल। और हाँ, आज वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस की NSE SME पर लिस्टिंग भी होने वाली है, तो उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फाइनली इन सारे डेटा पॉइंट्स को जोड़ते हैं और बनाते हैं आज के लिए अपना फाइनल आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज की हमारी ट्रेडिंग प्लेबुक एकदम क्लियर कट है। सबसे पहले एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए मेंटली तैयार रहिए, जो निफ्टी को 24,120 के आसपास खोल सकती है। जब तक निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आज के लिए हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही रहेगी। अगर आपको निफ्टी 24,150 से 24,200 के जोन में मिलता है, तो वहां आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट सीधा 24,000 होगा। और हां, अगर निफ्टी किसी तरह 23,800 के क्रिटिकल सपोर्ट के पास आ जाता है, तो वहां आप एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ वैल्यू बाइंग के शानदार मौके आजमा सकते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर आज का हमारा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट स्कोर है 10 में से सिर्फ 4.5। मार्केट इस वक्त कॉशियस से लेकर बेयरिश टेरिटरी के बीच झूल रहा है। क्रूड ऑयल का $101 पर पहुंचना एक ऐसा रिस्क है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि क्या 23,800 का सपोर्ट इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडेक को बर्दाश्त कर पाएगा। ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। ट्रेडर्स, अपना कैपिटल बचाइए, पूरी तरह संयम के साथ ट्रेड करें और अपने स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। हैप्पी ट्रेडिंग। मैं हूं दुर्गेश और आपसे मिलता हूं आज शाम के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर।